दुआ करने से पहले मुझे एक मुख्तसर पैगाम शेयर करने दें और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। हमारे दुश्मन हमारी जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहां से आए हैं। ये बात पक्की है कि आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह हर सुबह सूरज बगैर किसी फेलियर के तुलू होता है, ऐसे ही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, आप पर तनकीद करेंगे या आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करेंगे। ये इस फॉलन वर्ल्ड एंड ब्रोकन वर्ल्ड में रहने की एक नागुज़ीर हकीकत है। आपकी जिंदगी में ऐसे हालात और लम्हात भी होंगे जब आपको बेइंतहा नेगेटिविटी और ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, और मुखालफत की शिद्दत आपको आपके अज़्म से हार मानने या फिर अपने मुखालिफ को गुस्से से जवाब देने पर भी मजबूर कर सकती है। लेकिन आप हौसला रखें, एक आला रास्ता है, एक बेहतर तरीका है, और ये मोहब्बत, मुआफ़ी और फजल का रास्ता है, हमारे खुदावंद यसू का रास्ता, और इस रास्ते के वसीले ही आपको और आपकी रूह को हकीकी सुकून मिलेगा। मत्ती 5 बाब 39 आयत में मसीह यसू कहते हैं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे देने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी इसकी तरफ फेर दे। वो लोग जो यूं महसूस करते और सोचते हैं कि मैं दूसरा गाल नहीं मोड़ सकता, कहते हैं कि मेरे दुश्मन के साथ जो बुरा हो रहा है वो बहुत अच्छा है, वो इसी चीज के लायक। मैं आपको ये याद दिलाता हूं, जी हां, दुश्मन आपको तकलीफ पहुंचाने की ताकत रखते हैं। वो ऐसे चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं जो आपको कमजोर और टूटा हुआ बना सकते हैं। लेकिन एक बलीवर के तौर पर आपको खुदा का कलाम दूसरों से मुख्तलिफ तरीके से रहना सिखाता है, आपको इंतकाम लेने या पलट कर बदला लेने से रोकता है। आपको यसू के दिल की अक्कासी करने के लिए इस दुनिया में बुलाया गया है, जिसने धोखाधड़ी और तकालीफ व अज़ीद के बावजूद मोहब्बत और मुआफ़ी का इंतखाब किया। ये कॉलिंग आसान नहीं है, लेकिन ये ताकतवर है। ये आपको अंधेरे में रोशनी की तरह अलग करता है। अपने दुश्मनों से प्यार करना ये जाहिर नहीं करता है कि उन्होंने आप पर जुल्म नहीं किया। ये उनके अमाल को मुआफ करने अपने आप को फतहमंद करार देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करने के बारे में है जो इंसानी जिबिल्लत से बाहर है। ये बुराई के बदले बुराई का बदला लेने की ख्वाहिश को मुस्तरद करने के बारे में है। ये खुदा की तज़ीम में अपने दुश्मन पर मेहरबानी और फजल का इंतखाब करने के बारे में है, यहाँ तक कि वो यानी हमारा दुश्मन इसका मुस्तहिक ना हो। ये मोहब्बत की ताकत से नफरत के चक्कर को तोड़ने के बारे में है, जिससे जिंदगियां बदल जाती है। ये यसू मसीह की मिनिस्ट्री और प्रीचिंग का दिल है, यानी मरकजी नुक्ता नज़र है, एक ऐसी मोहब्बत जो हालात और दुश्मनों और मुखालिफों से यकसा तौर पर बालातर है। बाइबल मुक़द्दस रोमियो 12 बाब 17 से 21 आयत में कहती है, बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो इसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो इसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। यह हवाला एक पुख्ता याद दहानी दिलाता है कि इंतकाम और इंसाफ का बोझ आपके लिए नहीं है, ये मामलात सिर्फ खुदा के हैं। खुदा का इंसाफ कामिल है और उसका वक्त बिल्कुल ठीक है। खुदा पर भरोसा करना और इसे ये कहना कि तो ही मेरे दुश्मनों को हैंडल कर, आपको इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की इजाजत देता है जो कि वाकई अहम है, यानी इसकी मोहब्बत को अपने अंदर जिंदा रखना और उसके किरदार की अक्कासी करना। आप मेहरबान रहने के लिए बुलाए गए हैं, यहां तक कि जब दूसरे जालिम हों। आपको आजिज रहने के लिए कहा गया है, यहां तक कि जब दूसरे आपकी तौहीन करें। और सबसे बढ़कर आपको इस बात पर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है कि खुदा आपकी हर चीज को देखता है।
وہ आपकी जिदोजहद को जानता है और बेहतरीन वक्त पर आपको साबित करेगा। ज़बूर 23:5 आयत एक खूबसूरत वदा फराहम करती है जो इस सच्चाई को वाज़े करती है। तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तो ने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ये आयत एक पावरफुल रिमाइंडर यानी ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है कि कोई दुश्मन आपकी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे की राह में रुकावट नहीं बन सकता। उनकी नफरत अब पर खुदा की फेवर को रोक नहीं सकती। उनके मंसूबे इन बरकत को जो खुदा ने आपके लिए जमा कर रखी हैं खत्म नहीं कर सकते। अगर खुदावंद ने आपको तरक्की देने का फैसला किया है तो वो खुलम खुला ऐसा करेगा, यहां तक कि इन लोगों के सामने जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर उसने आपको ऊंचा करने के लिए चुन लिया है तो वो इसे इस तरीके से करेगा जो उसके जलाल और कुदरत को जाहिर करता है। आपके दुश्मन आपको तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में खुदा के काम को खत्म नहीं कर सकते। उसके मकासद ना रुकने वाले हैं। लिहाजा अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत को छोड़ दें, अपनी जिदोजहद को खुदा के हवाले कर दें और अपने दुश्मनों से निमटने के लिए इस पर भरोसा करें। आपके साथ होने वाली ज्यादतियों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय उसकी मोहब्बत का बर्तन बनने पर तवज्जो दें। इस दुनिया में रोशनी के तौर पर चमकें, यानी आपको हासिल होने वाले फजल और रहमत के अक्स के साथ। जब आपके दुश्मन अब से जवाबी कार्रवाई की तवक्को रखते हों तो उन्हें मेहरबानी से हैरान कर दें। जब वो झूठ फैलाते हैं तो सच्चाई और फजल से जवाब दें। जब वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इस यकीन के साथ आराम में रहें कि खुदा आपको अपने अजीब और कामिल तरीके से महफूज रखेगा और सरबुलंद करेगा। इस तरह जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, इसके लिए फरोतनी आजिज़ी, ईमान और खुदा की कुव्वत की जरूरत है। लेकिन यह मसीह का रास्ता है और ये अमन, खुशी और आजादी की तरफ ले जाता है। अपने दुश्मनों के होते हुए खुदा पर भरोसा करके आप अपने आप को तलखी और गुस्से के बोझ से आजाद करते हैं। आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगियों को छूते हुए आप खुदा की मोहब्बत के दरवाजे को खोलते हैं। और मेरे अजीजों, आखिर में आप देखेंगे कि इसका रास्ता यानी खुदावंद यसू मसीह का रास्ता हमेशा से बेहतरीन है। His way is always best। आइए इसे अपना मुहाफिज, अपना रहनुमा और इत्मीनान बनने दें और यहां तक कि आपके दुश्मनों की मौजूदगी में उसकी मोहब्बत आपके जरिए चमके। आइए अब खुदा की हुजूरी में दुआ करें। आसमानी बाप। ज़बूर 138:7 आयत में तेरा कलाम कुछ यूं बयान करता है, ख़ां मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे ताज़ा दम करेगा, तो मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा देना हाथ मुझे बचा लेगा। मैं ईमान के साथ इस वादे पर कायम हूं, ये जानते हुए कि तो मेरा नजात दहिंदा और मुहाफिज है, मुसीबत के वक्त मेरा मजबूत कला है। ए खुदा, मुझे हर इस लफ्ज और अमल से महफूज रख जो मेरी जिंदगी में नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब मेरे दुश्मन मेरे बारे में बुरा बोलते हैं या मेरे खिलाफ साजिश करते हैं तो मैं यसू के ताकतवर नाम पर उनका मुकाबला करता हूं। और जैसे तेरा बंदा दाऊद ज़बूर 55 और उसकी 9 आयत में कहता है कि ए खुदावंद, उनको हलाक कर और उनकी ज़बान में तफरीका डाल, क्योंकि मैंने शहर में जुल्म और झगड़ा देखा है। ऐसे ही मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं। मैं यसाया 17 आयत की सच्चाई पर कायम हूं जो कहता है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो ज़बान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। ए बाप, मैं दुआ करता हूं कि तो दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम बना दे, हर स्कीम को तोड़ दे और मेरे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश कर दे। ए खुदावंद, अपना जबरदस्त हाथ बढ़ा और मुझे हर जाल और हर फंदे से बचा। तेरी हिफाजत मुझे ढाल की तरह घेर ले। खुदावंद,
मैं एक ऐसा दिल भी मांगता हूं जो तेरे पाक किरदार की अक्कासी करता हो, एक ऐसा दिल जो मुआफी, फजल और मोहब्बत से भरा हो। मुझे इन लोगों से भी मोहब्बत करने में मदद कर जो खुद को मेरा दुश्मन समझते हैं। मुझे सिखा कि मैं आजादाना तौर पर मुआफ करूं और जो लोग मुझ पर लानत भेजते हैं उनको बरकत दूं, जैसा कि तूने मत्ती 5 बाब 44 आयत में सिखाया है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मेरे खुदा, मुझे दूसरे गाल को फेरने की आजिज़ी, ठोकरों को बर्दाश्त करने की ताकत और जहां नफरत हो वहां प्यार और मेहरबानी से जवाब देने की हिम्मत अता फरमा। ए खुदा, मैं दुआ करता हूं कि तो मुझे लोगों को इस तरह देखने की सलाहियत दे जैसे तो उन्हें देखता है, और मैं तारीक तरीन हालात में भी आपकी रोशनी को मुनकिस करूं। मेरे अमाल और अल्फाज आपको जलाल दें, दुनिया को ये दिखाएं कि मैं आपका हूं। आसमानी बाप, मैं अपनी जंग लड़ने के लिए सिर्फ तुझ पर तवक्कल और भरोसा करता हूं। मैं अपना हर बोझ और अपनी स्ट्रगल्स यानी जिदोजहद तेरे हाथ में दे देता हूं। जब मैं दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस करूं तो मुझे याद दिला कि तूने उन्हें पहले ही घेर लिया है। मुझे ऊपर उठा, ए खुदावंद, और मुझे बुराई की पहुंच से बहुत ऊंची जगह पर रख। यहां तक कि जब दुश्मन मेरा सुकून छीनने की कोशिश करे या मेरी खुशी छीन ले, मैं जानता हूं कि तो मुझे संभालेगा। ज़बूर 23:5 आयत में तेरा कलाम कहता है, तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ये कलाम मुझे याद दिलाता है कि ए खुदा, हर एक चीज तेरे कंट्रोल में है। किसी भी मुखालफत के बावजूद तो मुझे बरकत देगा और बुलंद करेगा। मेरी जिंदगी के लिए तेरे प्लान्स यानी मंसूबों को कोई चीज या कोई शख्स नहीं रोक सकता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तू ही मेरी कुव्वत और मेरी नजात है। खुदावंद, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। मैं हौसला शिकनी नहीं करूंगा क्योंकि तो मेरा मददगार है। तेरा रास्तबाज हाथ मुझे संभालेगा और तेरे वादे मुझे संभाले रखेंगे। यहां तक कि जब मेरे अर्द गिर्द तूफान छाए हूं, मैं तेरे कलाम के इल्म और सदाकत में मजबूती से कायम हूं कि अब किसी भी दुश्मन से बढ़कर हैं और मेरी जिंदगी के लिए अब के मंसूबे हमेशा गालिब रहेंगे। मसीह यसू, तेरा शुक्रिया तेरी वफादारी के लिए, मेरे आगे आगे चलने और रास्ता तैयार करने के लिए। मुझे अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ घेरने के लिए तेरा शुक्रिया। यसू मसीह के कवी और कीमती नाम में मैं ये दुआ करता हूं, आमीन। अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई है तो बरा करम ईमान की अलामत के तौर पर कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। मैं दुआ करता हूं कि इस दुआ की हर बरकत यसू मसीह के नाम में अब पर हो। हमारे खुदावंद यसू मसीह का फजल और सलामती हमेशा आपके साथ रहे, आमीन।